एक तरफ जिंदगी सवालों से घिरी हुई है और दूसरी तरफ सवाल जिंदगी से पूछ रही है, क्या तुम्हें शनि की साढ़े साती से मुक्ति चाहिए? क्या तुम्हें बिजनेस व्यापार फिर से आरंभ करना है? क्या तुम्हें शत्रु से छुटकारा चाहिए? क्या तुम्हें रोग और ऋण से छुटकारा चाहिए? कुंभ राशि वालों का जो जीवन अभी तक का जो रहा है, जो अभी तक का शनि की साढ़े साती का जो सफर रहा है, वो सफर इतना आसान नहीं रहा है। और ये कहना कुंभ राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ऐसे कुंभ राशि वाले व्यक्ति हैं जिनकी जिंदगी डूब चुकी है, बिजनेस व्यापार डूब चुकी है, कैरियर बर्बाद हो चुके हैं, लाइबिलिटी के दलदल में फंस चुके हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, अपने खो चुके हैं। और कहते हैं शनि की साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में जब आरंभ होता है तो व्यक्ति को उस भीड़ से अलग करने का प्रयास करते, उस भीड़ से अलग करने की कोशिश करते, ताकि व्यक्ति उस भीड़ से अलग रह करके अपने आप को पहचान सके, खुद को निखार सके, खुद को परख सके, खुद को पहचान सके। और यही कार्य आप लोगों के जीवन में शनि महाराज की है। लेकिन गुरु का मुकाबला बुध से, इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है? क्योंकि आपके पंचम घर के स्वामी बुध महाराज होते हैं। बिजनेस व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, वाणी, बुद्धि सब कुछ आप लोग बुध महाराज की कृपा से प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। और वहीं द्वितीय घर के जो स्वामी होते हैं, बुद्धि, वाणी, धन के जो स्वामी होते हैं स्वयं देव बृहस्पति होते हैं। और आपके जीवन में जानकर हैरानी आश्चर्यजनक होंगे कि आपके भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद के जो स्वामी होते हैं यानी शुक्र महाराज होते हैं। हालांकि शुक्र महाराज की कृपा आपके ऊपर थोड़ा ही पड़ा रहता है, लेकिन थोड़े ही सही, जब सीधी दृष्टि पड़ जाए तो आप लोगों के जीवन में सुख, धन, वैभव की कमी नहीं रहती, अपार सफलता, कामयाबी, तरक्की मिलती है। लेकिन जब से शनि की साढ़े साती का दूसरा दौर आरंभ हुआ है, तब से शुक्र महाराज, ये सच है कि आप लोगों से मुकर चुके हैं, आप लोगों के ऊपर उनकी अशुभ दृष्टि जरूर पड़ चुकी है। लेकिन यकीन मानिए शुक्र महाराज आपके जीवन में वो चमत्कार करेंगे जो चमत्कार आज तक नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले बुध महाराज और देव बृहस्पति चमत्कार करने जा रहे हैं 2026 में, क्योंकि एक तरफ बुद्धि, वाणी, धन और दूसरे तरफ बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान और बुद्धि। और कहते हैं ये दोनों चीज वो है जो व्यक्ति के जीवन में यदि छिन जाए तो व्यक्ति चाहे कितने भी धनवान व्यक्ति क्यों न, कितने भी बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति क्यों न, कितने भी साहसी निडर व्यक्ति क्यों न, उन्हें भी परिस्थितियों के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने परिस्थितियों के सामने झुके हैं, ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की की वो रास्ते थी जिस रास्ते पर अभी तक आप चलते हुए यहाँ तक पहुंचे। लेकिन यहाँ से आप लोगों की जीवन अनेकों सुख सुविधा साधन की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ चार ऐसे सफलता, चार ऐसी कामयाबी, चार ऐसे तरक्की जो पहले मिलेंगे, और जो सफलता, कामयाबी, तरक्की आप लोगों को शनि की साढ़े साती समाप्त होने के बाद मिलनी चाहिए थी, वो सफलता, कामयाबी आप लोगों को शनि की साढ़े साती के तीसरे चरण में मिलने जा रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह बल्कि ग्रह गोचर कह रहे, ग्रहों की स्थिति बता रही है, क्योंकि शनि महाराज आपके राशि के स्वामी होते हैं। और शनि महाराज आप लोगों के जीवन में वो तांडव मचा देते हैं जिसके कारण आप लोग, ये सत्य है कि परेशानियों का सामना अत्यधिक करते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि परेशानियां आप लोगों को कहीं दिखाई नहीं देता, आप लोग खुद परेशानियों का पीछा तो करते हैं, परेशानियों से कहते हैं हिम्मत है तो रुको, क्योंकि अब हम तुमसे डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं, नहीं हम कमजोर है, क्योंकि हमारा समय बदल चुका है, हमारा किस्मत बदल रहा है, हमारा भाग बदल रहा है। और ये बदलाव आपके जीवन में तरक्की, कामयाबी, सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार पंचम घर पे देव बृहस्पति का मार्गीय अवस्था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो कुंभ राशि वाले व्यक्ति बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, संतान को लेकर के, रिश्तों को लेकर के परेशानियों का सामना कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे करके राहत, कामयाबी, तरक्की मिलेगी। लेकिन ये पहली सफलता होगी। दूसरी सफलता जब देव बृहस्पति आपके छठे घर पर प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठे घर के स्वामी यानी चंद्रमा होते हैं, मन, भावना, विचार के कारक। और छठे घर से अब जो आप लोगों ने प्राप्त किया है शत्रु, धन की हानि, कर्जे के दलदल में फंसना, और वहीं शत्रु का प्रहार। आप लोगों के शत्रु होते हैं वो मानसिक तौर पर आप लोगों को परेशान करने का कोशिश करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलने का कोशिश करते हैं, आपके मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब आप लोगों ने शनि के साढ़े साती के दूसरे दौर से आप लोग गुजर रहे थे तो उस समय आप लोग खुद देखे होंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा, विश्वास करते, लेकिन वही व्यक्ति आपके समक्ष सामने आकर के ऐसे ऐसे बातें बोल रहे थे जिसके तहत आप लोगों की भावना को ठेस पहुंच रहे थे, और उसके कारण आपके केतु खराब हो रहे थे। और केतु महाराज आप लोगों के लिए संकट मोचन का कार्य करे, क्योंकि सातवें घर पर उनकी दृष्टि है, और सातवां घर विदेश से धन लाभ, यात्रा, साझेदारी, रिश्ता,
बिजनेस व्यापार का घर माना जाता है। और बुध महाराज आपके पंचम घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके जीवन में वो कामयाबी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं जिसका इंतजार आप लोग बेसब्री से कर रहे हैं। तीसरी सफलता कामयाबी देव बृहस्पति आपके 7वें घर पर जब प्रवेश करेंगे और 7वां घर विदेश से धन लाभ का, ये वो साल है जिस साल में कई तरीके से धन का लाभ होगा, कई तरीके से धन का आगमन होगा। धन को खुद आप रोकते हुए थक जाएंगे, बोलेंगे अब हमें धन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी धन बात मानने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का तीसरे चरण में ही वो सफलता कामयाबी तरक्की आप लोग प्राप्त करने जा रहे जो शनि के साढ़े साथी के बाद आप लोगों को मिलने वाली थी। जब 7वें घर पर केतु महाराज के साथ में देव बृहस्पति विराजमान रहेंगे तो आपके 7वें घर के स्वामी यानी स्वयं भगवान सूर्य होते हैं, जो कि भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं देव बृहस्पति। और आपके द्वितीय घर के स्वामी, धन के स्वामी, वाणी के स्वामी, बुद्धि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। यही कारण है कि आप लोग अपने जीवन में जितने समस्याओं का सामना करते हैं उतने ही कामयाबी, तरक्की, सफलता प्राप्त करते हैं, उतने ही आप लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि आप लोगों को कुबेर की खजाने के बारे में चिंतित है, चिंता सता रही, तो यकीन मानिए 2027 में आप लोगों को कुबेर के खजाने भी मिलने वाले, क्योंकि जब अष्टम घर पे देव बृहस्पति का आगमन होगा तो ये आप लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि ये वो साल है आप लोगों के लिए जिस साल में अपार सफलता, तरक्की, कामयाबी आपकी इंतजार करे, क्योंकि आपके अष्टम घर के जो स्वामी होते हैं यानी बुध महाराज ही होते हैं। बिजनेस, व्यापार, कैरियर, नौकरी, शिक्षा जो रहस्यमय तरीके से शनि के साढ़े साथी में जो समाप्त हो चुके थे वो 2027 में रहस्यमय तरीके से फिर आप लोगों के बिजनेस, व्यापार, कैरियर, सफलता रहस्यमय तरीके से उनका आगमन होते हुए आप लोग देखेंगे और सोचने पर मजबूर और विवश हो जाएंगे कि हमारी जिंदगी में इतने रहस्य क्यों छुपा हुआ होता है, इतनी सफलता, कामयाबी, तरक्की तो मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन में प्रलय क्यों आरंभ होते हैं, क्यों हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्यों हर एक मोड़ पर धोखा खानी पड़ती है, क्यों हर एक मोड़ पर अपमानित होना पड़ता है। और जब जब देखा गया कि आप लोग अपमानित होते हैं, धोखा मिलता है, रुकावटें, बाधाओं का सामना आप लोग करते हैं, तब तब नई ऊंचाइयों की तरफ आप लोग बढ़ते हैं, नई कामयाबी, नई सफलता की तरफ आप लोग बढ़ते हैं, नए रास्ते आप लोग खुल जाते हैं। इस दौरान आप लोग तकनीकी से जो जुड़े होंगे उन्हें काफी अपार सफलता, कामयाबी, तरक्की देखने को मिल रही हो, क्योंकि देव बृहस्पति और बुध महाराज का आशीर्वाद, कृपा आपके ऊपर बरस रही है। जहां बिजनेस, व्यापार को लेकर के, धन दौलत को लेकर के, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को लेकर के सफलता, कामयाबी मिलेगी। लेकिन 3 ऐसी बातें, जो शत्रु का विनाश होगा, रोग से आप लोगों को राहत, छुटकारा मिलेगी, साथ ही जो कर्जे की लायबिलिटी के दलदल में जो आप लोग फंसे हुए थे या फंसते जा रहे थे उससे भी धीरे धीरे करके राहत मिलेगी। कहते हैं जब जब कुंभ राशि वालों पर बड़े प्रलय आरंभ होने वाले होते हैं तब तब देव बृहस्पति मार्गी अवस्था में होते हैं और कुंभ राशि वालों के डूबती हुई जिंदगी को, डूबते हुए बिजनेस को, डूबते हुए व्यापार को बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार देव बृहस्पति आपके जीवन में आपके कालचक्र बन के आपकी जिंदगी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत ही सोच और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, मेहनत, संघर्ष के साथ साथ धर्म के साथ जुड़ने की जरूरत है।